नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एमवे को ज्वाइन करने के बाद और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस यानी कि उसको यूज़ करने के बाद अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए हमें 4 बेसिक्स करने होंगे। इसमें जो पहला स्टेप है वो है लिस्ट मेकिंग, दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, थर्ड है शो द प्लान एंड डेमो, और नंबर 4 है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी टीम क्रिएट करना चाहते हो और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप के ऊपर आते हैं, दैट इज लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग में आप सबसे पहले बनाओगे ड्रीम की लिस्ट। ड्रीम की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे लोगों की लिस्ट, पीपल की लिस्ट, जिन लोगों को आप जानते हैं, और तीसरी बनाएंगे हम कुछ पोस्टपोन वर्क की लिस्ट। पोस्टपोन वर्क, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं, क्योंकि हम बचपन में जब छोटे थे तब हमारे कुछ ना कुछ ड्रीम्स थे, लेकिन आज क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया वो ड्रीम्स हमारे कहीं ना कहीं दब गए हैं। तो इस बिज़नेस में जो ड्रीम्स हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। आपको ड्रीम्स को क्लियर करना पड़ेगा, आपके जितने भी छोटे छोटे ड्रीम्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, और हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों को अलग अलग ड्रीम्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के ड्रीम्स बचपन में अलग अलग थे, आज भी दोनों के ड्रीम्स अलग अलग हैं। इसलिए उनको आप A4 साइज का पेपर लीजिए, उस पर सारे ड्रीम्स लिखिए, छोटे छोटे ड्रीम्स ही लिखिए। लिखने के बाद उसको दीवार के ऊपर चिपका दीजिए और डेट डाल दीजिए, राइट। दूसरे कुछ लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोगों की लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको लगता है कि हमारे दिमाग में ही सारे दोस्त हैं जो हमारे दिमाग में अंदर उसके नाम, मोबाइल नंबर सब फीड हैं, तो पेपर में क्यों लिखने हैं? पेपर में लिखने हैं क्योंकि पेपर में लिखने से वो हकीकत में आएंगे। उसके बाद एक फार्मूला हम लगाएंगे, दैट इज फ्रेंड फार्मूला, FRIENDS, फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स में क्या होगा, आपके फैमिली के जितने भी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड हैं, एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर्स हैं, आपके नेबर्स हो गए, पड़ोसी, डॉक्टर या डिग्री होल्डर हो गए, और S4 स्ट्रेंजर्स हो गए। सबसे बड़ी जो ज़्यादा आपकी लिस्ट बनेगी और सबसे ज़्यादा जो आपका बिजनेस क्रिएट होगा वो यहाँ से क्रिएट होगा, स्ट्रेंजर्स के साथ में। तो स्ट्रेंजर्स के साथ में आप कॉल करके आप उनको दोस्ती बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह के नाम आप लिखते जाइए। उसके बाद पोस्टपोन वर्क। पोस्टपोन वर्क क्या होते हैं, कुछ बर्थडे हो गई, कुछ मैरिजेज हो गए, कुछ आपके किटी पार्टीज हो गई, इनको थोड़ा सा पोस्टपोन करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कैंसिल करना है, इनको पोस्टपोन करना है, क्योंकि हमने इस बिजनेस के लिए कुछ टाइम निकालना है। तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे टाइम? तो एक्स्ट्रा टाइम लाएंगे वहाँ से जहाँ से अनप्रोडक्टिव आवर हमारे जो हैं, जहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको हम कट करके उन पोस्टपोन वर्क को कुछ टाइम के लिए हम डिले कर सकते हैं उसको, और उसके बाद ये कर सकते हैं। थर्ड जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग के लिए बहुत ही शानदार है कि कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है। सिंपल सा है, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उनको यही बुला सकते हैं कि भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, आप आ जाओ, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा कि आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनको चल के फ़ोन करो और पूछो कि भाई आपको पता ही है कि मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो तो अपने बैठ सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, है ना, जिनको आप बोल सकते हो कि भाई आप एक बार ही आ जाओ, इस प्लान को देख लो और आप मेरे को ये राय दे दो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। और कुछ लोग होंगे जो अननोन होंगे, अननोन लोगों को बोल सकते हैं कि सर मैं एक ऐसा पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मैं आपको कुछ और नॉलेज देना चाहता हूँ, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करके आप उनके घर पे जा सकते हैं, उन्हें अपने घर पे बुला सकते हैं, किसी भी तरह से इनवाइट कर सकते हो। और इनवाइट करते टाइम आप एक बात ध्यान रखना कि उनको जब आप इनवाइट कर रहे हो तो उनको ऑप्शन दो कि मैं आपको फ्राइडे को मिल सकता हूँ या सैटरडे को मिल सकता हूँ, मैं 4 बजे मिल सकता हूँ कि मैं शाम को 5 बजे मिल सकता हूँ, तो उनको एक ऑप्शन दीजिए। इसके बाद आता है शो द प्लान, और शो द प्लान के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और लास्ट है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू में क्या होता है कि उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे मामा के चाचा के बुआ के ताए के फूफा ने किया था,
लोग कोई सामान नहीं खरीदते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। इन क्वेश्चन के जवाब आपके पास होंगे ऑलरेडी, तो आप ये क्वेश्चन के तैयारी करके जाइए। और ये कुछ भी नहीं है, 4 बेसिक्स एक सिंपल सा स्टेप है। आप इन 4 बेसिक्स को लगातार करिए। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होएगी, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उसका बिजनेस उतना बड़ा बनता जाएगा। देखिए, ये जो बिजनेस है एवरेज के ऊपर काम करता है। आप कितने लोगों को, हम मान लो आप 10 लोगों को बुलाएंगे, तो मैं तो यही मानता हूँ, हमने भी यही देखा है कि 10 में से सिर्फ 3 या 4 लोग ही आएंगे और उसमें से 1 लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ये एक एवरेज चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको बुलाइए, उनको प्लान शो कीजिए, फॉलो थ्रू कीजिए। बस इस प्रोसेस को चलाते रहिए। 4 बेसिक्स आपको रोज लगातार करना है। आपकी लिस्ट के अंदर कोई ना कोई रोज बंदा ऐड हो जाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके लिस्ट में कोई भी ऐड ना हो। और रोज चल के लोगों को नमस्ते कहिए, उनके साथ हेलो कीजिए। ये बस इस तरह का क्रम अगर आपने चलता रहा रोज के रोज करते रहे, तो एक दिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो? और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।